हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय का पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक है लाभदायक पौधे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पाठ्य योजना का जीव जगत का वर्गीकरण प्रकरण पर चर्चा किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे लाभदायक पौधे का लेसन प्लान। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लाभदायक पौधे का लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको विज्ञान विषय का जो भी फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस का कोई भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे तो मैं उस टॉपिक पे आपको लेसन प्लान उपलब्ध करा दूंगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान लिखना कैसे है। सबसे पहले तो हम पाठ्य योजना लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना संख्या 8 है तो हमने 8 लिखा हुआ है। आप जिस भी संख्या पे ये टॉपिक लिख रहे होंगे आप वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम, अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगी और छात्र अध्यापक हैं तो आप छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जहाँ पे हम इंटर्नशिप पे जाते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद दिनांक एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। कक्षा 7 का हमारा प्रकरण है तो कक्षा 7 यहाँ पे लिख देंगे। विषय विज्ञान है तो लिख देंगे विषय। दिनांक जिस दिनांक में पढ़ाते हैं वो दिनांक लिख देते हैं। कालांश जिस घंटे में पढ़ाते हैं और समयावधि कुल 40 मिनट की हमारी लेसन प्लान की होती है तो यहाँ पे 40 मिनट लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा आज का लाभदायक पौधे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लाभदायक पौधे। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लाभदायक जंतु का लेसन प्लान कैसे बनाना है, उस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा लाभदायक पौधे समझेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिख देंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हमारे 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला है हमारा तो इसको हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र लाभदायक पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र स्पष्ट रूप से लाभदायक पौधे को परिभाषित कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा बोधात्मक उद्देश्य हो गया। अब हम लिखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र लाभदायक पौधों की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे और सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में आप जो भी टीचिंग के दौरान सहायक सामग्री यूज़ करते हैं, टीएलएम वगैरह, वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट पेपर, श्यामपट्ट, लपेट आदि, ये आप लिख देंगे। फिर शिक्षण विधियाँ, जैसे हमारे विज्ञान विषय में ये तीनों शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, ये तीनों शिक्षण विधियाँ आप लिख देंगे। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र लाभदायक पौधे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आप ऐसे ही लिख लेंगे। उसमें एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी हैं उस हिसाब से लिख लेंगे। और तीसरा हमारा हो जाएगा छात्र या छात्रा कथन। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा भोजन के अंतर्गत हम क्या क्या खाते हैं। छात्र बताएंगे कि दाल चावल आदि खाते हैं, सब्जी फल आदि खाते हैं, तो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे उनका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा चावल, दाल, सब्जी आदि किससे प्राप्त होता है। छात्र बताएंगे पेड़ पौधों से, तो ये आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे पेड़ पौधों से। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिन पेड़ पौधों से हमें लाभ मिलता है उसे क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे लाभदायक पौधे, तो आप उनका जवाब लिख देंगे उनके छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में। उसके बाद हमारा आएगा समस्यात्मक प्रश्न। 4th नंबर पे हम समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं। ये हमारा प्रश्न है लाभदायक पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन हेडिंग लिखते हैं। उसमें लिखेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत लाभदायक पौधे के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तुतिकरण की ओर। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र छात्रा कथन और आखिरी बॉक्स में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। इस बॉक्स में आप जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप इसमें लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है पौधों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले तो इसमें हेडिंग लिखेंगे हम विकासात्मक प्रश्न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, विकासात्मक प्रश्न में हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न होगा हमारा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? छात्र बताएंगे पेड़ पौधों से मिलता है, तो लिख देंगे आप उनका जवाब। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पौधों को उनके उपयोग के आधार पर किन किन समूहों में बांटा गया है? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो आप समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम स्पष्टीकरण देंगे। सबसे पहले तो आप शिक्षण बिंदु अपना यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ये आप शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखते हैं, इसमें लिखेंगे पौधों को उनके उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भोजन प्रदान करने वाले, दूसरा रेशे प्रदान करने वाले और तीसरा औषधि प्रदान करने वाले। ये तीनों के बारे में आप छात्रों को बता देंगे और यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिख भी लेंगे। इसके बाद इन तीनों को पर हम चर्चा करेंगे, तीनों शिक्षण बिंदुओं पर। इसमें हमारा जो पहला आप स्पष्टीकरण देंगे वह देंगे खाद्य पदार्थ देने वाले, क्योंकि ये हमारा पहला पॉइंट था, भोजन प्रदान करने वाले या खाद्य पदार्थ देने वाले। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले पौधे। इसमें स्पष्टीकरण देंगे, पौधों से हमें फल, सब्जियाँ, अनाज आदि प्राप्त होता है। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, आयरन आदि खाद्य मिलते हैं। ये हमारे शरीर के विकास के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पे आपने ये लिख लिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये छात्र कथन वाले बॉक्स में लिख लेंगे। अब हम आएंगे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्यामपट्ट कार्य जैसे हुआ है ऐसे आप लिखते हैं तो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है देखने में। तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों की उपयोगिता, उसमें आप ऐसे लिख लेंगे अनाज, दाल, सब्जी, फल, दवाएं, लकड़ी, रुई या वस्त्र, रबर, ऑक्सीजन आदि। ऐसे आप बता देंगे, श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में कर देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, हो गया। नीचे देखते हैं अब हम खाद्य पदार्थ देने वाले पौधों से हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज पदार्थ मिलते हैं। ये भी आप ऐसे नीचे जस्ट उसके लिख लेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। अब हम लिखते हैं बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि जो हमने हेडिंग वहाँ पे स्पष्टीकरण पहले शिक्षण बिंदु के अंतर्गत दिया हुआ है, उसमें से हम कुछ बोध प्रश्न करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, खनिज पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे पौधों से, तो ये छात्र छात्रा कथन में आप पौधों से लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? छात्र बताएंगे ये हमारे शरीर के विकास के लिए उपयोगी है, तो ये आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न फिर हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन, भोजन के बाद हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? छात्र बताएंगे कि वस्त्र है, तो आप छात्र कथन में लिख देंगे वस्त्र। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, वस्त्र हमें कौन से पौधों से प्राप्त होता है? यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, तो आप लिख देंगे समस्यात्मक। इसके जस्ट नीचे फिर लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम अपने आते हैं स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण देने से पहले आप अपना दूसरा शिक्षण बिंदु जो हमारा है अगला, उसे अवश्य लिखेंगे। जैसे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है रेशे प्रदान करने वाले पौधे, इसे आप अवश्य लिखेंगे, शिक्षण बिंदु बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें स्पष्टीकरण लिखेंगे,
कपास, जूट, नारियल के पौधों के रेशे से हमें वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनसे हमें रस्सी, चटाई, बोरे, गद्दे, वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। कपास के फल से रुई, नारियल से रेशे तथा जूट के पौधे से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण देते हैं, कंप्लीट होता है हमारा स्पष्टीकरण। फिर आप आगे बढ़ेंगे अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में, उसमें फिर ऐसे ही बनाएंगे और लिखेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे कपास, जूट, नारियल, ऐसे आप बना के लिख लेंगे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। अब हम आते हैं फिर बोधात्मक प्रश्न पर। अपने बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन है पहला, कपास से क्या प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे रुई प्राप्त होता है, तो रुई लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, रेशे हमें किन पौधों से मिलते हैं? छात्र बताएंगे जूट और नारियल से मिलते हैं, तो ये आप लिख देंगे छात्र कथन में उनका आंसर। फिर हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। अपना हेडिंग है विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, कुछ औषधीय पौधों के नाम बताओ। तो छात्र बताएंगे तुलसी, नीम आदि, ये आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तुलसी, नीम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? यह है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक या मौन, और नीचे जस्ट जैसे अब तक लिखते हुए आए हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आप लिख देंगे। अब स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं और तीसरा शिक्षण बिंदु हम लिख लेंगे औषधि प्रदान करने वाले पौधे। इसके बाद स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे हम। इसमें लिखेंगे कुछ पौधे औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, मुलेठी, तुलसी, नीम, अजवाइन आदि का उपयोग हम दैनिक जीवन में औषधि के रूप में करते हैं। नीम के पेड़ का प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। इन पौधों का प्रत्येक भाग लाभदायक होता है। ये सभी पौधे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पौधे अपने भीतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई गुण समेटे हुए हैं। यहाँ पे होता है हमारा स्पष्टीकरण तीसरे शिक्षण बिंदु का समाप्त। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य पर। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे बता देंगे या कर देंगे, लिख देंगे औषधि प्रदान करने वाले पौधे, प्रत्येक को लिख देंगे, जैसे तुलसी, हल्दी, नीम, मुलेठी, अदरक, अजवाइन, लौंग, ऐसे करके आप लिख देंगे। ठीक है। अब हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन होगा हमारा, औषधीय पौधों का मुख्य कार्य क्या है? छात्र बताएंगे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने का, तो ये छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कुछ औषधीय पौधों के नाम बताइए। छात्र बता देंगे नीम, तुलसी, हल्दी आदि, तो ये आप लिख देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न लिखते हैं। इसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा, नहीं आई हो तो भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लाभदायक जंतु के का लेसन प्लान लाने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किस पेड़ पौधे को प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है? दूसरा, खाद्य पदार्थ देने वाले पौधों के बारे में विस्तार से बताइए। तीसरा, पौधों को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ये होता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न। यहाँ पे हमने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। अगर आपको और भी प्रश्न, अगर प्रश्न कम लगता और भी प्रश्न लिखना हो तो जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उससे आप कुछ प्रश्न ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा करे तो। अब हम गृह कार्य लिखते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे, सभी छात्र घर से लाभदायक पौधों के बारे में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।